सो यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम वेक्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्क्रीन इज विजिबल? ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ वेक्टर कि वेक्टर कहाँ से शुरू हुआ, कैसे उसको हमने। तो आप लोगों ने दो चीजें, आपके पास जो कोई भी फिजिकल एंटिटी है, सपोज हम बात करते हैं मास, लेंथ, कुछ भी हो, राइट? उसमें दो चीजें होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है वेक्टर, राइट? जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो वो क्या होती है? स्केलर। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हो वो क्या बन जाती है? वेक्टर। कैसे? आपने बोला कि किसी चीज का मास क्या है, 1.5 किलो केजी है, या किसी की लेंथ 1.5 मीटर है। आप ये तो नहीं बोलोगे कि उसकी लेंथ अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, कोई डायरेक्शन तो नहीं मेंशन करोगे डियर फ्रेंड्स? नो मैम। तो वो चीज क्या होगी? स्केलर। जब आप बोलोगे कि फोर्स, मैंने कितनी फोर्स लगाई, कौन सी डायरेक्शन में लगाई, दैट इज कॉल्ड वेक्टर। क्लियर है बात? सो मैथमेटिक्स में अगर हम बात करें कि मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ये दोनों में आपकी जो स्केलर है और वेक्टर दोनों क्वांटिटीज यूज होती है। स्केलर क्वांटिटी आप बोल सकते हो लेंथ, मास, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड, एरिया, वॉल्यूम, टेम्परेचर एटसेट्रा। और जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम। राइट? क्लियर है बात? ठीक है। अब आपको तीन चीजें दिख रही हैं। ये जो L है ना, L, दिस इज योर सपोर्ट, जिस पे आपका वेक्टर सिचुएटेड है। फिर आपके पास ये जो A to B है, ये आपका वेक्टर है। ठीक है। A जो इसका A का मैग्नीट्यूड है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। और A से B जा रहा है, इसको आप बोलोगे कि सेंस, दैट मीन्स डायरेक्शन। क्लियर है बात? जब भी आप बोलोगे कि किसी, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, किसी भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो तो मनीष उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है? वो वेक्टर है। अगर मैं बोलूं कि मैं ए से बी जा रही हूँ, ए टू बी है, तो मैं कैसे लिखूंगी? ए बी वेक्टर। अगर मैं बी से ए जा रही हूँ तो भी मैं लिखूंगी बी ए वेक्टर। वेक्टर का साइन चेंज नहीं होगा, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट ही जाएगा। सिर्फ आपका राइटिंग वे चेंज हो जाएगा कि ए टू बी जा रहे हो कि बी टू ए जा रहे हो। क्लियर है? जहां से यस मैम। शुरू किया स्मृति, वो क्या है? इनिशियल पॉइंट। जहां पे खत्म कर दिया वो क्या है? टर्मिनल पॉइंट। और इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ योर वेक्टर। क्लियर है? एग्री? और अगर मैं बोलूं ए बी वेक्टर को डिनोट करूं कि ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर को अगर मॉडुलस में डाल दूं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या बात क्लियर हुई सबको? इज इट क्लियर? ठीक है। अब जब मैं बेसिक्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बात करती हूँ ना, तो वेक्टर जब भी बात करते हैं, तीन चीजें होती है वेक्टर के पास जिसके बारे में हमेशा डिस्कस करते हैं, दैट इज मैग्नीट्यूड, या फिर आप बोल सकते हो लेंथ ऑफ वेक्टर, फिर आप बोलोगे सेंस, और फिर बोलोगे सपोर्ट। ठीक है जी? वो कैसे बात करेंगे? अगर आप बात करो कि कोई वेक्टर ऐसे जा रहा है, राइट, उस पे कोई वेक्टर सिचुएटेड है, ये वाला, ये येलो वाला वेक्टर है, और ग्रीन वाली मैं इसको बता रही हूँ कि डायरेक्शन है, राइट? जो ग्रीन से लिखा तो सेंस है, मैग्नीट्यूड येलो से है, और सपोर्ट रेड से है। क्लियर है बात? दिस इज योर सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब समझ रहे हो? सपोर्ट पता है सबको क्या होती है? जिस लाइन पे आपका वेक्टर बना है, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। अब बहुत सारे टाइप्स ऑफ वेक्टर्स आपके पास आता है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक वेक्टर दिया हो, लेट्स से z इज इक्वल्स टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। इसका मतलब क्या हुआ? मेरा वेक्टर थ्री एक्सिस में मेंशन्ड है। कैसे होगा? देखिए, ध्यान से देखिए, ये x है, ये y है, ये z है। x की डायरेक्शन में आई कैप, y की डायरेक्शन में जे कैप,
और z डायरेक्शन में k कैप। कोई क्लास हो रही है मेरी। यार दवाई खा रही है उनको। म्यूट कर लीजिए। फिर आपके पास ये कोई वेक्टर है p पॉइंट पे एंड दिस इज o। o p कोई वेक्टर है, क्लियर है बात रोहित? यस मैम। तो ये आपके पास पॉइंट जो है इसका क्या होगा, ए बी सी। ये आई डायरेक्शन में ए भी डिस्टेंस गए, बी डायरेक्शन में जे बी गए और के डायरेक्शन में सी गए, क्लियर है? तो अगर मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है मनीष, तो मेरे पास क्या निकलेगा ऋषभ, अंडर रूट आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस बी जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कॉफिशिएंट का स्क्वायर। यस मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। इट मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि मेरे पास कोई वेक्टर है a vector is equals to 3i plus 2j plus 3k, तो मेरे पास a का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर yes, प्लस 9 plus 4 plus 9, that means root 22। यस मैम। सो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आपके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स होते हैं। कौन कौन सी टाइप्स है? सबसे पहले आपके पास आता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर क्या होता है? ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। ठीक है, इट मींस उसका जो इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट है वो क्या कर जाए, कोइंसाइड कर जाए। ऐसे वेक्टर की डायरेक्शन आप क्या बोल सकते हो, एनी डायरेक्शन। हम इसको कोई डायरेक्शन असाइन ही नहीं कर सकते अपनी तरफ से, कुछ भी हो सकता है, क्लियर? सो इट कैन बी रिटन एज, अगर ये ए पॉइंट है तो इट कैन बी रिटन एज ए वेक्टर और जीरो वेक्टर। क्लियर है बात? मैम इसका डायरेक्शन नहीं होगा तो ये वेक्टर कैसे है? इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। हम मेंशन नहीं कर रहे, हम बोल रहे कि इनिशियल और टर्मिनल। हमने एक पॉइंट को जब उसको जीरो वेक्टर ही बोल दिया, उसके आगे वेक्टर लगा दिया ना, इसलिए आपने बोल दिया इट कैन हैव एनी डायरेक्शन। क्योंकि ये हमें क्यों चाहिए था, ये हमें सॉल्विंग पार्ट के लिए चाहिए था। सपोज आप दो वेक्टर्स की एडिशन बोल रहे हो, कितनी होगी, लेट इट बी जीरो आ रही है, तो उसको जीरो नहीं ना सीधा लिख सकते, इट मस्ट बी रिटन एज जीरो वेक्टर। क्लियर? यस मैम। उसके बाद आपके पास आता है यूनिट वेक्टर, मींस ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो, 1 हो। यस मैम। ठीक है, सो इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर, जैसे हमने बात किया। और इसको हम ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, इट कैन बी रिटन एज ए कैप, राइट? सो इट इज रिटन एज कैप ऑन द स्मॉल लेटर। क्लियर? यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा। अगर आपके पास कोई वेक्टर है तो हम बोलेंगे उसका यूनिट वेक्टर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड होता है। ये तो बहुत काम का फॉर्मूला है, राइट? फिर को इनिशियल वेक्टर, जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। देखिए जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, दे आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स, यस राइट? मैम। इक्वल वेक्टर कौन से इनका होंगे? मैग्नीट्यूड इक्वल हो। यस, जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। एंड सेम डायरेक्शन हो, राइट? ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो उनको हम बोलेंगे दे आर इक्वल वेक्टर्स। नेगेटिव वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन। बट ऑपोजिट डायरेक्शन, राइट? क्लियर? फ्री वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट स्पेसिफाइड नहीं है। मैंने इसी वेक्टर को यहाँ लिख दिया, इसी को आप कहीं भी कर दो, so they are called free vectors, they have no fixed initial point। इसका एग्जांपल क्या हो गया? देखिए आपने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अपने वेक्टर को जैसे यहाँ पढ़ा था, इसको कहीं भी ऊपर रख दिया, नीचे रख दिया, दे आर कॉल्ड फ्री वेक्टर्स। जब क्वेश्चंस करते हैं डायग्रामेटिक वाले तो उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ भी लगा देते हैं ना। यस सर। और लोकलाइज्ड वेक्टर, सपोज मेरे पास ये दो वेक्टर्स थे, ठीक है, इसको मैंने अपने तरीके से चेंज कर दिया, मैंने इसको पीछे कर दिया, इसको आगे कर दिया, सो दे आर लोकलाइज्ड। आपने अपने तरीके से इसको चेंज किया एज पर द गिवन कंडीशन। ट्राइंगल बनाना था, क्या बनाना था, क्लियर है? यस सर। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट?
पैरेलल मैम वेक्टर। आमतौर पर हम जो वो देखते हैं वेक्टर, वो तो फ्री वेक्टर नहीं होते ना। जी 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 जी, हम फ्री वेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। लोकलाइज्ड वेक्टर तो बहुत रेयर कहीं यूज होते हैं, जब हम पैरेललोग्राम या ट्रायंगल लॉ करेंगे तब यूज होते हैं। अभी हम करते हैं, सबके बारे में बात करते हैं। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? जिनके पास सेम सपोर्ट भी हो सकती है, पैरेलल सपोर्ट भी हो सकती है। इट मींस अगर एक लाइन पे दो वेक्टर सिचुएटेड है, सपोर्ट सेम है, जैसे मेरे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये, सो दे आर पैरेलल। और अगर ये दो सपोर्ट पे है, ये भी पैरेलल है। क्लियर? सपोर्ट का मतलब सेम आया, समझ आया ना? यस मैम। अभी देखो, आप इसको फ्री वेक्टर की तरह अगर मूव करते येलो वाले वेक्टर को, तो आपको पता चल जाता है कि ये पैरेलल बन जाएगी। इसको मूव करके आपने यहाँ रख दिया तो पैरेलल बन गए। यस मैम। They have same magnitude, they have different magnitude, doesn't matter, but their direction can be same, can be opposite, but they are equal if their support is same or support is parallel. Clear है? मैम डायरेक्शन अपोजिट हुआ तो वो एंटी पैरेलल हो जाएगा ना? एंटी पैरेलल वाला कोई कंसेप्ट ही नहीं है। नो मतलब एक ही लाइन पे हो जाएगा ना वो? हाँ, तो वही तो उन्होंने बोला कि दे हैव सेम सपोर्ट और ऑपोजिट सपोर्ट, डजंट मैटर। मींस ये वाली सपोर्ट सेम होनी चाहिए। ये जो लाइन पे जाते हैं ना, इन पे वेक्टर होना चाहिए, चाहे उसकी डायरेक्शन इधर है चाहे इधर है, दे आर पैरेलल। ओके मैम। They have equal or unequal magnitude, but their direction may be same or opposite. उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन है, दे मस्ट हैव सेम और पैरेलल सपोर्ट। बस सपोर्ट के बारे में बात करना। ठीक है जी। अब इसको थोड़ा सा क्लैरिफाई करने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एक चीज करते हैं। अच्छा चलिए, ये बताइए रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर क्या होगा? रेसिप्रोकल ऑफ वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसकी सेम डायरेक्शन हो, उसका जो मैग्नीट्यूड है इज reciprocal of given vector's magnitude, right? It means कि a वेक्टर जो है, अगर उसका मैग्नीट्यूड a है तो a इनवर्स वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1/a होगा। क्लियर है? यस मैम। अभी एक क्वेश्चन बता रही हूँ, आपके पास एक क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है। ये मेरे पास जो वेक्टर है, दिस इज x, फिर मेरे पास ये d वेक्टर है, ये मेरे पास c वेक्टर है, ये मेरे पास b वेक्टर है, ये a वेक्टर है, ये y वेक्टर है, और यहाँ से कोई यहाँ तक z वेक्टर है। क्लियर है? अब आप लोगों ने बताना है कि इसमें कोलिनियर कौन से हैं, आपने बताना है इसमें इक्वल कौन से हैं, आपने बताना है कोइनिशियल कौन से हैं, और आपने बताना है कोलिनियर हो बट नॉट इक्वल। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है सबको? हाँ जी, कोलिनियर कौन कौन से हैं? मैम कोलिनियर वही ना जो पैरेलल हो। हाँ, तो आप बोल सकते हो कि A एंड D कोलिनियर है। फिर y और b। X Y V तीनों हो गए, X Z B। यस मैम। Y और C इक्वल कौन से होंगे? मैम एक्स बी। B और X, y और c। Y और C, A और D। a और d। राइट। कोइनिशियल जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। मैम वाई ए जेड। यस, A Y Z। क्लियर है सबको?
यस मैम। ठीक है, और मैम कोई इनिशियल ही तो होगा। बस एक ही बन रहा है। यस मैम। ठीक है, तो लीनियर बट नॉट इक्वल। एक्स जेड और बी जेड। यस, एक्स जेड, वंडरफुल, और बी जेड। क्लियर है सबको? यस मैम, कोलिनियर और इक्वल में से जो कॉमन नहीं। हाँ, ठीक है जी। ठीक है, अब हम क्या आगे बात करेंगे वो वेक्टर्स जो लाइक और अनलाइक के बारे में। तो इनके बारे में क्या होगा, कौन से वेक्टर्स लाइक होंगे, कौन से जिनके पास सेम डायरेक्शन होएगी माय डियर फ्रेंड्स। द वेक्टर्स दोज हैव सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक वेक्टर्स। द वेक्टर्स व्हिच आर हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक वेक्टर्स। क्लियर है बात? सिर्फ डायरेक्शन पे बात कर रहे हैं और किसी चीज पे बात नहीं कर रहे माय डियर फ्रेंड्स। ऋषभ, रोहित, मोनिका, कोलिनियर तो Yes, सबको ही पता है। कोलिनियर का मतलब क्या था, चाहे डायरेक्शन सेम। सेम डायरेक्शन आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, राइट? सो देयर यस मैग्नीट्यूड कैन बी डिफरेंट। इसको जब भी कोलिनियर के लिए ये चीज याद रहनी चाहिए, A इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स B। यस मैम। क्लियर है? चलिए पोजीशन वेक्टर बताइए। जैसे मैंने बताया था कोई A पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर मैंने A वेक्टर लिखा, तो इट कैन बी रिटन एज एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर ऑफ A। इन द सेम वे पोजीशन वेक्टर ऑफ B क्या बनेगा, अगर B वेक्टर है पी आई क्यू जे प्लस आर के, राइट माय डियर फ्रेंड्स? यस मैम। और अगर इससे आपको ए बी वेक्टर बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन माइनस ए। वेक्टर ऑफ ए, राइट? और मैग्नीट्यूड भी आपको लिखना आता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्री? यस मैम। आपके पास क्या बन जाएगा, P माइनस एक्स आई कैप आई कैप Q माइनस क्यू वाई माइनस वाई जी जे कैप कैप आर आर माइनस। माइनस जेड के कैप। क्लियर है? यस मैम। सो ट्रायंगल ऑफ एडिशन सबको आता होगा, सब दे के आए पेपर। ये देखिए यस मैम। बस दो वेक्टर्स है, एक वेक्टर ए जा रहा है, एक वेक्टर बी जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट्स चेंज देयर पोजीशंस, थोड़ा सा शिफ्टिंग करेंगे। ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये बी वेक्टर है। और आप क्या बोलोगे, कैसे चेंज कर सकते हैं इसको, थोड़ा सा शिफ्ट ऑन करेंगे। ए को यहाँ नहीं रखना चाहिए था मुझे, ए को कहाँ रखना चाहिए था, यहाँ पे। ये ए वेक्टर हो गया। अब इनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या बनेगा, ए प्लस बी वेक्टर। क्लियर है? दिस इज कॉल्ड योर ट्रायंगल ऑफ एडिशन। यस मैम। ये बहुत कम चीजें यूज होती हैं, आपको सबको पता होगा। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है बताओ? मैम प्रूव नहीं आता ना इसका। नहीं नहीं, दो कुछ भी नहीं ट्रायंगल हो आता। जाएंगे। क्वेश्चन भी बहुत कम, वेरी रेयर चांस है बोर्ड्स में आना। बोर्ड्स में सिर्फ आपको स्केलर क्रॉस प्रोडक्ट पे ही क्वेश्चंस पूछते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के लिए भी दो ट्राइंगल से ले लोगे आप, उसका भी यही सेम बनता है। यस मैम, दो ट्रायंगल होंगे इसमें। हाँ, ये आपने लिया कि ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसके ऑपोजिट ही आप ले लोगे कि बी वेक्टर और बन जाएगा, और फिर ये ए ये वेक्टर बन जाएगा। वेक्टर तो बीच इसमें में। जब आप इसको ऐड करोगे, एक का सेम बनेगा और एक ऑपोजिट दे देगा। ये वाला जो डायगोनल है ये आपको ए प्लस बी देगा, राइट? फिर जब आप दूसरे वाला डायगोनल बनाएंगे ना मनीष, ये वाला, इसको हम इसलिए फटाफट करें कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ए माइनस बी बन जाएगा। बी वेक्टर। क्लियर है मोनिका, संजना? तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कुछ फर्क है सोचिए।
अगर आपके पास माय डियर स्टूडेंट्स ये था, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये आपको क्या देगा, ए प्लस बी देगा, राइट। अगर वही वेक्टर ऑपोजिट साइड पे बात करो, एक वेक्टर को सेम डायरेक्शन में ले जाओ जैसे इन्होंने किया, ये ए बी, आपको क्या चाहिए था, आपने ऑपोजिट डायरेक्शन में बी में कर दिया, तो आपके पास क्या बन गया, ए माइनस बी, जैसा कि पैरेललोग्राम लॉ में बना था। यस मैम। ठीक है संजना, Yes, ma'am. ओके। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर, क्या मतलब हुआ इसका, मेरे पास एक वेक्टर था, सपोज ए वेक्टर इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, राइट। मेरे को करना है 2a वेक्टर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4i प्लस 6j प्लस 8k, डियर फ्रेंड्स। So 2 is called your scalar. Any constant? तो हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास कोई a वेक्टर था, आपने इसको हाफ से मल्टीप्लाई किया, वो कम हो गया, टू टाइम्स कर दिया, डबल हो गया, माइनस हाफ के डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, -2a किया तो डबल होके डायरेक्शन ऑपोजिट, क्लियर है। यस मैम, माइनस में हाँ अपोजिट। मतलब इसमें ऐसा कुछ मुश्किल नहीं था। मैम अगर क्वेश्चन में ये वाला हमने प्रूव कर दिया तो उसका मतलब वो ये कोलिनियर हो जाएगा ना? हाँ राइट, हमने बोला था ना कोलिनियर के लिए a इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b हो जाए। दो वेक्टर्स में बात करोगे कि अगर एक वेक्टर दूसरे का कुछ मल्टीपल बन जाए, स्केलर मल्टीपल। देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या आती हैं वो प्रॉपर्टीज, लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले कह रहे हैं कि अगर आपके पास कोई वेक्टर है, उस माइनस ए, चाहे उसको लिख दो माइनस एम इंटू ए वेक्टर, चाहे आप उसको लिख दो माइनस बाहर एम इंटू ए वेक्टर, कोई फर्क पड़ेगा कैलकुलेशन में? नो मैम। फिर हम बोल रहे हैं कि दो स्केलर्स हैं एम एन, दोनों को मल्टीप्लाई करके ए कर दो, एम बाहर एन इंटू ए कर दो, चाहे एन बाहर एम इंटू ए कर दो, कोई फर्क पड़ेगा? नो मैम। अगर आपके पास m इंटू ए प्लस बी है तो आपके पास बनेगा एम ए प्लस एम इंटू बी। एम बी। फोर्थ आपके पास बनेगा कि अगर माइनस एम को माइनस ए वेक्टर से कर रहे हो तो आप लिख सकते हो कि m इंटू ए वेक्टर भी हो सकता है। इन द सेम वे फिफ्थ, m प्लस n दो कांस्टेंट है संजना जी, a से कर रहे हैं तो एम ए। मोनिका m a वेक्टर प्लस n a वेक्टर बन जाएगा, क्लियर है? Yes, ma'am. अब इसके बेस पे क्वेश्चन है, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन आपके पास है कि अगर आपके पास कोई सी वेक्टर है 3a प्लस 4b एंड 2c वेक्टर है a माइनस 3b, क्लियर है? तो आपको शो करना है सबसे फर्स्ट पार्ट इसमें, c एंड a हैव सेम डायरेक्शन, same direction such that c magnitude is greater than a magnitude, और सेकंड पार्ट है आपके पास c and b have opposite directions, right, and c magnitude is greater than b magnitude। क्वेश्चन क्लियर है सबको? कैसे करेंगे बताइए, क्या ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं? तो Yes, 2 ma'am. टाइम्स 3a प्लस 4b इज इक्वल्स टू a माइनस 3b बनेगा, 6a प्लस 8b इज इक्वल्स टू a माइनस 3b बनेगा, डियर स्टूडेंट्स एग्री? यस मैम। तो आपके पास 5a इज इक्वल टू माइनस 11b बन जाएगा, तो a की वैल्यू माइनस 11 बाई 5b बन जाएगी, डियर स्टूडेंट्स, यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. a और b में रिलेशन आ गया तो आपको a b में तो पता चल गया, और c में निकालना है इन दोनों को, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, c में रिलेशन आ जाएगा, एक बार a की पुट कर दो, एक बार b की पुट कर दो, एग्री? तो अल्टीमेटली आपके पास दो चीजें आएंगी कि जो c मैग्नीट्यूड है दैट इज c वेक्टर इज इक्वल टू 13/11 a वेक्टर, और दूसरे वाला बनेगा c वेक्टर इज माइनस 13/5 b वेक्टर। तो देखिए
दोनों का साइन सेम है, सी और ए का, तो आप बोल सकते हो कि जो सी और ए है वो सेम डायरेक्शन में है। दोनों ही पॉजिटिव है, हाँ, इन द सेम वे सी और बी में नेगेटिव का रिलेशन आ रहा है, तो आप ये बोल ऑपोजिट सकते हो कि डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन है। ठीक है जी। उसके बाद मैग्नीट्यूड ले लो बस। क्लियर है? तो डेफिनेटली हमें यस मैम। पता चल जाएगा कि 11 टाइम्स सी इज 13 टाइम्स ए। तो जो हम क्वेश्चन बोलना चाह रहे हैं कि सी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा ए से। फिर आपके पास आएगा -5 टाइम्स -13। तो डेफिनेटली नेगेटिव जिस तरफ आ गया वो छोटा ही होगा, सी बड़ा ही होगा बी से भी। एग्री? मनीष, मोनिका, ऋषभ, रोहित, यस मैम। विकी, संजना। चलिए यस। क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने शायद अभी प्री बोर्ड्स में भी देखा होगा। ऐसा वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड 9 हो और डायरेक्शन ये हो। तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ए कैप निकालेंगे, i प्लस 2j प्लस 2k अपॉन 3 बन जाएगा। यस मैम। तो ऐसा वेक्टर जिसकी डायरेक्शन ये हो, तो हम क्या करेंगे, हम कोई भी 9 से वेक्टर, मल्टीप्लाई। यस 9 इंटू ए कैप कर देंगे, तो आपके पास बन जाएगा 3 इंटू आई प्लस 2j प्लस 2k। एग्री? यस मैम। यहाँ तक कोई डाउट? मैम जो कांस्टेंट होगा वो रियल ही होगा ना, रियल नंबर? जी 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 जी, बिल्कुल रियल नंबर होगा। और इमेजिनरी होगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी क्या? नहीं, इमेजिनरी तो आयोटा होगा, वो भी तो एक कांस्टेंट ही होगा। वैसे वो इमेजिनरी वाला आएगा ही क्यों आपको आयोटा, तो आयोटा ही लिख देंगे, उसमें डायरेक्शन का हम कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जो आप नेगेटिव की बात कर रहे हो वो रूट में नेगेटिव है। ओके मैम। ठीक है, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एक्स एंड वाई। अगर आपको दिया है कि 2i प्लस 3j एंड xi प्लस yj आर इक्वल, फटाफट बताइए आंसर। मैम x2 y3। ग्रेट, तो आपको पता चल गया x2 आएगा, y3 आएगा। एवरीवन, सब लोगों से आंसर चाहिए। यस मैम। फिर अगर आपके पास a पॉइंट है 4, -1, b पॉइंट है 1, 3, तो क्या a b वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता सकते हैं सब लोग? 3 i कैप 3i कैप, पहले तो a b वेक्टर बनेगा, राइट। 3i कैप 5 मैम 5 आएगा। -3i कैप और प्लस 4k कैप। तो ए बी मैग्नीट्यूड संजना जी 5 आ गया आपका। यस मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू i प्लस √3j। यस, पता चला क्या कहना चाह रहे हैं? यस यस यस, फटाफट पता चला क्या कहना चाह रहा है। पैरेलल का मतलब क्या है, इसका यूनिट वेक्टर बनाना है बस। ए कैप कितना आ जाएगा, i प्लस √3j अपॉन 1 स्क्वायर प्लस 3 अंडर रूट। इट मीन्स i अपॉन 2 प्लस √3 अपॉन 2j। क्लियर है? मैम पैरेलल क्या कहना चाह रहा है इसमें? पैरेलल इन द डायरेक्शन ऑफ दिस, मतलब यूनिट वेक्टर इसकी डायरेक्शन में निकालना है, चाहे पैरेलल हो चाहे इसकी डायरेक्शन हो, अल्टीमेटली इसी का यूनिट वेक्टर मांग रहे हैं। मैम अगर परपेंडिकुलर उधर होता तो? परपेंडिकुलर कैसे मांगेगा? अगर परपेंडिकुलर मांगेगा तो हमें तो डायरेक्शन ही नहीं पता ना डियर, यस मैम। क्योंकि आप जिस कंसेप्ट की बात कर रहे हो वो कुछ और चीज बोल रहे हो, वो स्ट्रेट लाइन में चले गए। राइट? यस। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है?
डन। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। कोई स्टूडेंट ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है, राइट। यहाँ तक किसी को भी कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट का क्वेश्चन निकल गया आप लोगों का ए एंड बी का। सबसे पहले a माइनस 2b निकालेंगे संजना। Yes, ma'am. कितना आएगा? 4i cap minus 8j cap minus 6k cap. नहीं, 3i माइनस 4i, राइट, माइनस 2j प्लस 8j प्लस k प्लस 6k, राइट। तो आपके पास बना माइनस i प्लस 6j प्लस 7k। अब इसका मैग्नीट्यूड, इट मीन्स अंडर रूट 1 प्लस 36 प्लस 49, तो रूट 86 आया। क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है। सो कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स सबने पढ़ लिया कि a इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स b होना चाहिए। इसके बेस पे ना रोहित एक थ्योरम आती है, वो थ्योरम क्या कहती है? टू नॉन जीरो, अगर आपके पास दो नॉन जीरो वेक्टर्स हैं a एंड b, राइट, आप बोल रहे हो कि वो कोलिनियर है। इफ, कब? जब देयर इज एग्जिस्ट, दो स्केलर एग्जिस्ट करेंगे x एंड y, राइट, नॉट बोथ जीरो, दोनों जीरो नहीं हो सकते। तो रिलेशन क्या बनेगा? एक लीनियर रिलेशनशिप क्रिएट हो, कैसा? x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो। क्या बात समझ पा रहे हो? कहना क्या चाह रहा है? इट मीन्स टू से दैट कि a इज इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स बी वेक्टर। लीनियर बन गया ना? ये माइनस वाई अपॉन एक्स क्या है? दैट इज योर लैम्डा। एग्री? बोलिए माय डियर स्टूडेंट्स। यस मैम। श्योर? यस मैम। ठीक है। अगली थ्योरम, अब बोल रहे कि अगर a एंड b नॉन जीरो, नॉन कोलिनियर, पहले कोलिनियर थे ना, नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हो, तो कैसा रिलेशन बनेगा? बोलोगे एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो इफ एंड ओनली इफ, जब एक्स और वाई दोनों ही क्या हो? जीरो बन जाए। एग्री मनीष जी? बात क्लियर हुई? यस मैम। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, अगर आप मान लो कि यस मेरा जो x है वो जीरो के बराबर नहीं है, तो इट मीन्स एक्स ए प्लस वाई बी जीरो के बराबर होगा। तो आप बोलोगे कि जो एक्स ए है वो माइनस वाई बी के बराबर है। तो a जो है वो माइनस वाई अपॉन एक्स बी के बराबर आया था। अब a एंड b क्या है? कोलिनियर। आपने मान लिया कि ये कोलिनियर है, राइट। अगर ये कोलिनियर है तो इट मीन्स टू से दैट, इसका मतलब कोलिनियर हो गए। दिस इंप्लाइज, बट आपको दिया है कि जो a एंड b है वो नॉन कोलिनियर है। एग्री? यस मैम। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट करेगी ना आपकी स्टेटमेंट। तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन होगी इट मीन्स हमारी जो assumption है वो गलत है। वो गलत है। सो दिस इंप्लाइज कि जो x एंड y है दैट मस्ट बी जीरो। एग्री? ये दो क्वेश्चंस हैं, दिस इज होमवर्क फॉर यू गाइस, इसको आपने ट्राई करना है। ओके मैम हाँ जी बोलिए। मैम एक्स वाई दोनों जीरो का कि एक ही जीरो होना काफी है? हाँ, एक भी हो सकता है, एनी वन ऑफ देम कैन बी जीरो। अगर एक जीरो हो गया दूसरा तो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा ना। यस मैम। ठीक है ना?
लिनियरिटी ऑफ पॉइंट पे लेट एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपके पास। शो दैट पॉइंट्स हैं a माइनस 2b प्लस 3c, कोमा माइनस 2a प्लस 3b माइनस c, और तीसरा पॉइंट आपके पास है 4a माइनस 7b प्लस 7c, राइट। आपको प्रूफ करने की लीनियर है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखो मैं बताती हूँ। ये मान लो कि ये p है, ये q है, ये r है, राइट। दो चीजें निकाल लो, p q निकाल लो, राइट, क्यू आर निकाल लो। अगर इन दोनों में आपको ये रिलेशन आ जाए कि जो पी क्यू है वो लैम्डा टाइम्स क्यू आर है, तो कोलिनियर प्रूव हो जाएगा। एग्री? बोलिए। यस मैम। अब एक मैंने आप लोगों को डिटर्मिनेंट का मेथड सिखाया था, 1 माइनस madam. 2 3 माइनस 2 3 माइनस 1 4 माइनस 7 7। क्या मैंने डिटर्मिनेंट सिखाया था सॉल्व करना आप लोगों को? एरिया 0 आएगा ना? हाँ, अगर ये 0 आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 0, तो भी पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे। ये शॉर्टकट है। बताओ कौन सा बेटर वे है? इनफैक्ट देखो, अगर ये 0 हो गया पॉइंट्स कोलिनियर है, अगर ये 0 हो गया पॉइंट्स कोप्लेनर भी आ जाएंगे। एग्री? हम अगर देखो दो ही वेक्टर होते तो डिटर्मिनेंट नहीं लगाते ना। दो में तो कोलिनियर पूछेगा भी नहीं, दो तो सीधे शो हो जाएंगे। वो तो वेक्टर ही दे देगा ना आपको, पॉइंट्स नहीं देगा। यस मैम। ठीक है। अब देखो ये वाला मेथड यहाँ पे कितना हेल्पफुल है। आपके पास पॉइंट्स दिए हैं -1 और 2, और एक आपको दिए 2m5, और एक आपको दिए 3 11 6। आपको दिया है कि ये पॉइंट्स कोलिनियर है, राइट। आपको m कैलकुलेट करना। अगर आप वो पी क्यू आर वाला मेथड लगाओगे तो बहुत लेंथी नहीं जाएगा, तो आप सीधा लगा डिटरमिनेंट वाला। टू, क्या डिटर्मिनेंट लगा Yes लो, ma'am. 0 कर लो, तो -1 इंटू 6m माइनस 55 प्लस 1 इंटू कितना आएगा 12 12 minus माइनस 15. 15 प्लस 2 इंटू 22 माइनस 3m इज इक्वल्स टू 0। तो -6m प्लस 55 माइनस 3 प्लस 44 माइनस 6m इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है? -12m प्लस 99 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास बना 96 इज इक्वल्स टू 12m। तो m की वैल्यू आ जाएगी 96/12. 8 आ जाएगा। बताओ, बहुत सिंपल था, यस राइट? मैम। Yes ma'am. ठीक है जी। फिर मैंने आपसे बात की कोप्लेनरिटी की। कोप्लेनरिटी क्या होती है? मैम एक ही प्लेन पे हो। अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स, अ सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। कौन सा वेक्टर्स? सेट टू बी कोप्लेनर। कब कोप्लेनर बोलोगे? इफ देयर सपोर्ट, बार बार बात करी, इफ देयर सपोर्ट्स पैरेलल टू सेम प्लेन। एग्री? ऐसा सिस्टम ऑफ वेक्टर्स बोलो अगर 2-3 वेक्टर्स है, ये मेरा प्लेन है, सारे इसी के पैरेलल हो, इसी वेक्टर इसी प्लेन के ऊपर लाई कर रहे, कहीं भी हो, इस प्लेन के तो पैरेलल ही होंगी ना सपोर्ट्स आपकी। सो दैट मींस देयर वेक्टर्स आर कोप्लेनर। और मैंने आपको बता दिया कि कोप्लेनर कैसे शो कर सकते हो। अगर उनके सपोर्ट पैरेलल। यस, जब सपोर्ट पैरेलल हो। देखिए क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन बोले तो 5a प्लस 6b प्लस 7c, नेक्स्ट है 7a माइनस 8b प्लस 9c, और तीसरा है 3a प्लस 20b प्लस 5c, राइट। इनको कोप्लेनर कैसे शो करोगे? सेम डिटर्मिनेंट, 5 6 7, 7 माइनस 8 9, 3 25, राइट। Yes ma'am.
अगर ये डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 आ गया देन दे आर कोप्लेनर। क्लियर है बात? इस चीज को फटाफट से इसलिए करें क्योंकि इसमें थोड़ा सा ऐसा कुछ है नहीं खास। अभी जो मैम बात हम फोकस डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट पे करेंगे। हाँ जी बोलिए। मैम को इनिशियल में भी यही करना? कोइनिशियल तो ऐसा कुछ आएगा ही नहीं। कोइनिशियल कैसे कर सकते हो आप? कोप्लेनर और कोइनिशियल में तो फर्क हो गया ना ये। मैम कोलिनियर। कोलिनियर। हाँ कोलिनियर में सेम ही करनी है बात। कोलिनियर को चेक करने का एक मेथड तो वही है आपका जो आप बात कर रहे हो कि दो वेक्टर्स निकाल लो और उससे निकाल लो। कैसे पता चलेगा? अगर वो लैम्डा टाइम्स बन जाए। दूसरा मेथड सबसे इजी है कि आप डिटर्मिनेंट चेक कर लो। राइट रोहित, ऋषभ? ये यस मैम। सबसे मेथड है। क्यों? क्योंकि आगे जाके मैं आपको एक बात बता रही हूँ, जब आप 3D में जाओगे ना उसमें भी कोप्लेनर कोलिनियर पूछेंगे। जब कोप्लेनर कोलिनियर पूछेंगे तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये तो नहीं मेंशन करेंगे कि हम वेक्टर वाले चैप्टर से हैं 3D वाले चैप्टर से हैं। मैम जो वेक्टर कोलिनियर हुआ वो ऑटोमेटिकली कोप्लेनर भी हो जाएगा ना? अगर वो मेंशन करेगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। मेथड सेम है निकालने का, दैट्स ओके, बट आप ये चीज नहीं बोल सकते कि जो वेक्टर कोप्लेनर है वो कोलिनियर होंगे ही होंगे। कोलिनियर तो कहीं भी लाई कर सकते हैं, दैट डजंट मैटर। अगर एक ही सपोर्ट पे भी हो तीनों वेक्टर तो भी वो कोलिनियर ही होंगे। एग्री? क्यों नहीं कह सकते मैम? कोलिनियर के केस में प्लेन की बात नहीं कर रहे हो आप। जो कोलिनियर, सपोज इसमें आप दो वेक्टर्स ले लो, ये P ये QR। क्या PQ और QR में लैम्डा टाइम्स का रिलेशन है? नो मैम। तो फिर ये इनको आप बोल सकते हो कोलिनियर है। तो एक प्रॉपर्टी तो सेम हो रही है मैम, एक तरह से डिटर्मिनेंट वाली। वो तो मेथड, वो तो शॉर्टकट वे है कैलकुलेट करने का। बट आप इस चीज को ये नहीं बोल सकते बाय हार्ड एंड फास्ट रूल कि जो भी वेक्टर कोलिनियर है वो कोप्लेनर होंगे ही होंगे, क्योंकि फिर तो आपकी वो वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी। हाँ जी बोलिए। ओके मैम। अब एक चीज और है, बताओ। जो कोलिनियर होते हैं दे लाई ऑन सेम लाइन, वो पॉइंट्स जो एक लाइन पे लाई करते हैं। जब कोलिनियर पॉइंट्स की बात की थी तब बात की थी आपने। यस मैम। तो कोलिनियर आर द 3 पॉइंट्स दैट लाई ऑन सेम लाइन एंड मेकिंग 2 वेक्टर्स, जिनके बारे में आपने बात की। कोप्लेनर अल्टीमेटली आपको 3 वेक्टर दे रहा है। इट मींस वेक्टर्स लाई ऑन सेम प्लेन। ठीक है जी। कोलिनियर का मतलब है पॉइंट्स लाई ऑन सेम लाइन। क्या बात क्लियर हुई? जो आपने यहाँ पे आप उलझ रहे हो ना, ये आपको 3 पॉइंट्स दिए हैं। सी पॉइंट्स, दे आर नॉट वेक्टर्स, दे आर बेसिकली पोजीशन वेक्टर्स ऑफ योर पॉइंट्स। क्लियर है बात? ओके मैम। और यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ आपको 3 वेक्टर्स की, अलग अलग। ये वेक्टर अलग है, ये अलग है, ये दे आर नॉट पोजीशन वेक्टर्स, दे आर एक्चुअल वेक्टर्स। इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन फॉर्मूला, डॉट प्रोडक्ट, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट सब लोग होमवर्क का, कल डिस्कस करेंगे। ले ले स्क्रीनशॉट। मैम कल क्लास होगी? मतलब जिस दिन भी होगी उस दिन ये होमवर्क होना चाहिए 10 क्वेश्चंस का। स्क्रीनशॉट ले लिया सबने यस मैम। इसका?
डन। हाँ जी, ले लिए सेकंड पेज का। यस मैम। नेक्स्ट पेज आंसर्स का। मैम फर्स्ट पेज वाला दोबारा दिखाना, 1 मिनट।